दोस्तों ये देश है गांधी का और गांधी की विचारधारा पर चलेगा। देश और दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन जब भी भारत को याद किया जाएगा, भारत की बात की जाएगी तो बिना गांधी के तो की ही नहीं जा सकती है। बिना गांधी के तो भारत संभव ही नहीं। और जिस तरह से देश दुनिया से लोग आते हैं हमारे मुल्क में, फिर वो राजनेता हो या भी किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हो, वो आते हैं तो नतमस्तक होते हैं गांधी के आगे। और जिस तरह से पुतिन हमारे देश में आए और गांधी के आगे झुके, वो साफ दिखाता है और उन अंधभक्तों को ये आईना दिखाता है कि आपके नेता मन में कितना भी गोडसे का जाप करें, कुछ भी करें, लेकिन फूल और चरण वंदना तो करनी पड़ेगी गांधी की ही बात करनी पड़ेगी। कोई भी आएगा उसको गांधी के शरण में लेकर के जाना पड़ेगा। आपको देश और दुनिया में जाकर के कहना पड़ेगा कि आप गांधी के देश से हैं, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के देश से हैं। फिर चाहे रूस के पुतिन हो या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, सभी को गांधी के आगे नतमस्तक होना पड़ता है और वो होते भी हैं। तो दोस्तों ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये फोटो बहुत कुछ बयान करता है और बयान करता है गांधी की वो ताकत की मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। वो गांधी जो लाठी तो रखते थे लेकिन किसी के ऊपर चलाते नहीं थे। देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, वो चाहते तो अपने लिए बहुत कुछ बना सकते थे, लेकिन उन्हें देश को बनाने का काम किया, देश को एकजुट रखने का काम किया और देश के लिए काम करते हुए वे शहीद हो गए। और कुछ कायर और बुजदिल थे जिन्होंने उनकी हत्या कर दी, वो षड्यंत्र था। और इन सारी चीजों को देखते हुए आप देखते थे किस तरह से गांधी को नकारने की कोशिश की जाती है। कुछ नफरती मेढक हैं जो टर्राने लगते हैं और कहते हैं कि गांधी को अस्वीकार कर दीजिए, गांधी की स्वीकार्यता नहीं है। लेकिन अब उनको देखना पड़ रहा है, अपनी आंखें खोल के देखना पड़ रहा है कि किस तरीके से पुतिन, जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं अनभक्त, उनके लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो पुतिन जाकर के गांधी के आगे नतमस्तक हो चुके हैं, गांधी के आगे फूल चढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश गांधी के नाम से जाना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है, उन्हीं की विचारधारा पर देश चलना चाहिए। उस विचारधारा को आप देखिए, वो विचारधारा कितनी ताकतवर है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जब देश में कहा जाता है कि सरकार बहुत ताकतवर है, सरकार जो चाहे फैसले ले ले, फिर भी सरकार को हर बार अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। किस आधार पर? इस बार विपक्ष के आगे नहीं, देश की जनता के आगे नहीं, एक कंपनी के आगे सरकार ने अपने दो कदम पीछे रख लिए। सरकार ने एक फैसला सुनाया और कहा कि जो पायलट हैं उनको इस तरह से कार्य करना होगा। इंडिगो कंपनी इस तरह से सरकार के सामने खड़ी हो गई और उसने अपनी बात रखी। जो तकलीफ उठानी पड़ी है यात्रियों को, जिस आधार पे पूरी फ्लाइटें रद्द हो गई, उन चीजों को समझिए और देखिए कि ये मुद्दा, तो हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो चाहते हैं जो कोई चप्पल पहन के चल रहा है वो भी एरोप्लेन पे चढ़े, वो भी हवाई सफर करे। लेकिन अब हवाई सफर किस तरह का हो रहा है और क्या असुविधाएं फैल रही हैं, यह भी आप देखिए। सुनिए कि पवन खेरा क्या कहते हैं। पवन खेरा साफ तौर से कह रहे हैं आज एयरपोर्ट पर जो हो रहा है वो है मोनोपोली का नतीजा। ये कहा गया कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, लेकिन हवाई अड्डों पर यात्रियों और इंडिगो स्टाफ के बीच जूते चप्पल चल रहे हैं। पार्टी दो लोग चलाएंगे, सरकार दो लोग चलाएंगे, व्यापार दो लोग चलाएंगे। तो यही होगा जो हो रहा है। हमारे एयरलाइन सेक्टर का 92% शेयर सिर्फ दो कंपनियों के हाथ में है, इंडिगो और टाटा। सरकार को इनके सामने झुकना पड़ा और यात्री सुरक्षा की नई गाइडलाइंस इन कंपनियों के दबाव के कारण वापस लेनी पड़ी। तो सोचिए कि जब लोग कह रहे हैं कि सरकार इतनी ताकतवर है, वो किसी के आगे झुकती नहीं, तो फिर वो एक कंपनी के आगे झुक रही है। और किस तरीके से सारी चीजें देख रहे हैं। पवन खेरा ने जो इस पर टिप्पणी की है, जो बात कही, वो आप पहले सुन लीजिए, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे आज भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हालत है, हम सब भुक्तभोगी हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ है। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार या डुओपोलीज यानी कि दो लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है, 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डुओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है। और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है।
आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स एक या दो लोगों के हाथ में दे दिए। यह मानसिकता है। मानसिकता क्या है? मानसिकता है कि पार्टी दो लोग कंट्रोल करेंगे, सरकार दो लोग कंट्रोल करेंगे, पूरे देश का व्यापार दो लोग कंट्रोल करेंगे। अंत में उसका लाभ उन्हीं दो लोगों को मिलता है, या सरकार में जो दो लोग बैठे हैं उनको मिलता है, मुझे और आपको नहीं मिलता। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है ये मायने भी नहीं रखता, क्योंकि जो एक सरकारी एयरलाइंस थी वो आपने प्राइवेटाइज कर दी। हम उसके खिलाफ नहीं है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, कोई बात नहीं, मोनोपोलीज तो मत होने दीजिए। अहमदाबाद में वायु दुर्घटना हुई, मोदी जी हाथ पीछे बांध के घूम रहे थे, फोटो शूट हो रही थी, हम सबने देखा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा पे बहुत बड़ी बात हुई, 1 साल हो गया, होने वाला है। नागरिक सुरक्षा के लिए डीजीसीए ने एक सर्कुलर निकाला, नई गाइडलाइंस निकाली, लेकिन डिओपोलीज हैं, इंडिगो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर सकते। आज एयरपोर्ट्स पे स्थिति ये इसीलिए बनी है। आज कुछ देर पहले सरकार ने घुटने टेक दिए, एक कंपनी के सामने घुटने टेक कर वो गाइडलाइंस विड्रॉ कर ली। ये स्थिति इस देश की बन रही है। मेरे और आपकी सुरक्षा, मेरी और आपकी हित किसी को कोई चिंता नहीं है। सबको चिंता है कि हम दो, हमारे दो, सब बचे रहें। इससे अगर बचना है तो सरकार पे हमें दबाव डालना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात, मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ जो वो आवाज उठाते हैं, उस आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। जय हिंद। दोस्तों, आपने पवन खेरा का वीडियो देखा, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार कहती थी कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में उड़ेंगे, वो सपना कहां चला गया है। अब चप्पल चल रही है एयरपोर्ट पर, और किस तरीके से कंपनी के कर्मचारियों और यात्रियों के बीच में भिड़ंत हो जा रही है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें जाना था तो आखिर जाने क्यों नहीं दिया गया, क्यों ये फ्लाइटें रद्द कर दी गई, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। जिन लोगों के पेपर छूट गए, जिनकी शादियां छूट गई, उनका भरपाई कौन करेगा, और कौन देखेगा कि इस तरह की अव्यवस्था न फैलने पाए। आखिर सरकार क्यों झुक जा रही है कंपनियों के आगे। इस बात को राहुल गांधी ने भी कहा था कि अगर सरकार कुछ लोगों के हाथ में सारा बिजनेस थमा देगी, सारा बिजनेस थमा देगी और मोनोपोली हो जाएगी, तो वो अपने आधार पर काम करेंगे, उस सरकार की भी बात नहीं सुनेंगे। और उसी आधार पे होता हुआ दिखाई दे रहा, सरकार के आगे कंपनियां खड़ी हो जा रही आंखों में आंखें डाल के, और ये मजबूत सरकार जो 56 इंची दावा करते हैं, उनको अपने 2 कदम पीछे लेने पड़ रहे हैं। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि आज इंडिगो ने अपनी सारी फ्लाइट रद्द कर दी। बीते दिनों में 1300 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं परेशान हैं। यात्री घंटों तक एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं। यात्रियों को खाना मिल रहा है, न पानी। इन सबके बीच मोदी सरकार और उनका नागरिक विमान मंत्रालय गायब है। न कोई जिम्मेदार, न कोई जवाबदेहिता तय होगी। मोदी सरकार ने यात्रियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और जनता बेहाल है, त्रस्त है। वो कह रही है कि अगर हमसे पैसा लिया जा रहा है, हमारी बुकिंग है, तो फ्लाइट कैंसिल कैसे हो गई, इसकी हमें जानकारी क्यों नहीं दी जा रही थी, और क्यों इसके पर सरकार जवाबदेह नहीं हो रही। सरकार और कंपनी के बीच पहले ही बात हो जानी चाहिए थी, सारी चीजें फिक्स कर लेनी चाहिए थी। या फिर सरकार चाहती है कि वो जो कुछ भी आए रात को 8 बजे बोल दे और वही लागू हो जाए। क्या सरकार कंपनियों से पहले बात नहीं कर सकती थी, चीजों पर पहले डिस्कस नहीं हो सकता था, सरकार और कंपनी के बीच आपस में बात नहीं हो सकती थी। आखिर क्यों तुगलकी फरमान जारी कर दिए जाते हैं और फिर सरकार को 2 कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। कई बार देखेंगे आप, सरकार कुछ भी आती है और बोल करके चली जाती है। लोगों को लगता है कि स्वीकार ही करना पड़ेगा, लेकिन जब लोग खड़े हो जाते हैं, कंपनियां खड़ी हो जाती हैं, तो सरकार को 56 इंची सीना पीछे करना पड़ता है। आपने कुछ दिन पहले ही देखा कि किस तरह से एक ऐप की बात की गई कि उसको सभी फोनों में इंस्टॉल कर दिया जाएगा, लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया। उसका भी विरोध एक कंपनी ने किया। एप्पल कंपनी ने साफ तौर से कह दिया कि ये जो शर्तें हैं आपकी, इनको हम मान नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सारी शर्तें एक नागरिक के खिलाफ हैं, और नागरिक को जो अपने अधिकार मिले उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार। ये सारी चीजें स्वीकार नहीं होंगी, तो सरकार को अपने 2 कदम पीछे खींचने लगे। तो आप सोचिए कि जो अंधभक्त कहते हैं कि सरकार बहुत मजबूत है, सरकार हर जगह पर अडिग है, सरकार सारे फैसले खुद ले लेती है, तो क्यों उसको कंपनियों के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। ये सोचने की बात है। और आप सोचिए, और क्या सरकार इस तरह से तुगलकी फरमान जारी करती रहेगी? सरकार कंपनियों के साथ बैठ करके बात नहीं कर सकती, और क्यों सरकार कुछ लोगों के हाथ में पूरा बिजनेस थमा देना चाहिए? इस मुद्दे पर आप सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहें, तो लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।